सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, रोज़ की रोटी, आत्मिक खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो सेना के यहोवा पिता परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक, आपकी तारीफ़ हो पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता। आप सचमुच जिंदे महान परमेश्वर हैं, खुदावंद सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। सचमुच खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी करुणा अपार है पिता परमेश्वर जी। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है खुदावन। आपने बीते समय हमारी रक्षा, मदद, सहायता की, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, हमारे पापों गुनाहों को हमसे मिटाकर हमारी अगुवाई की, मदद की, अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त की जाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्मा तृप्त होती है, हमारे सोच विचार तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता। आपके वचन जो हमें नया जीवन, नया दिल प्रदान करते हैं, नई शिक्षा देते हैं पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। सचमुच कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी कि धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जीवन है, सत्य है, मार्ग है पिता परमेश्वर जी। हमारी राहों का उजाला है पिता परमेश्वर जी, हमारी ताकत है पिता परमेश्वर जी, हमारी ब्लेसिंग्स हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचनों पर हम यूं ही बने रहें, चलते जाएं पिता परमेश्वर जी, और अपनी आशीषों बरकतों को पा जाएं पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी शक्ति पिता परमेश्वर जी इन सुंदर वचनों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर। हम इन पर वचनों पर बने रहें और चलते जाएं खुदावंद, आपको पसंद आने वाले हो जाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मत्ती 28 की 1 से 10 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का पुनरुत्थान, मतलब प्रभु का फिर से जी उठना। अब प्रभु जो सच्चाई थी, जो वचन था कि परमेश्वर मारेंगे जाएंगे, दफनाए जाएंगे और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठेंगे, और सचमुच परमेश्वर अपने कहने के अनुसार, अपनी भविष्यवाणी के अनुसार, अपने पवित्र शास्त्र के अनुसार शब्द के दिन जी उठे। हालेलुया। लिखा है, शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र देखने को आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया। अब सुबह जल्दी उठकर, सुबह को फटते ही, मतलब अभी पूरा दिन भी नहीं निकला था, सुबह जल्दी उठी, अभी सूरज जैसे चढ़ा ही होगा, तो मरियम और मरियम मगदलीनी, एक मरियम मगदलीनी थी और एक मरियम थी जो कब्र को देखने के लिए आई। तो उन्होंने क्या देखा, जब वो कब्र के पास पहुंची तो एक बड़ा भूकंप हुआ, मतलब एक बड़ी रोशनी हुई, एक बड़ा आनंद हुआ, और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आकर कहने लगा कि पत्थर को लुढ़का दिया है, और वो उस पत्थर को लुढ़का कर उस पर बैठ गया। अब वो प्रभु का स्वर्गदूत था, उसने वाइट सफ़ेद श्वेत कपड़े पहने होंगे और रोशनी, एक अजीब सी रोशनी होगी, एक अजीब सा चुंधियारा सा होगा जिसे देखा भी नहीं जा रहा होगा। तो उस दूत ने दोनों के पास आकर कहा कि प्रभु यीशु मसीह, पत्थर कब्र से जो था वो लुढ़का हुआ था, कब्र पर पत्थर नहीं था, जिसे वो देखकर भी हैरान थी। और दूत ने उनसे क्या कहा जानते हैं? उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए।
स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। अब जो श्वेत वस्त्र पहने, जो देखने को भी नहीं हो पा रहा था, जिनका कहते हैं ना दूत इतने पाक पवित्र और शुद्ध होते हैं कि कई बार हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं और उनको देख भी नहीं पाती। हालेलुया। और काँप रहे थे, कई मृतक भी जी उठे होंगे और कई देखने भी लगे होंगे उनको। तो जो वहाँ पर स्वर्गदूत ने जब स्त्रियों को वहाँ पर देखा और कहा, और स्त्रियाँ भी डर गई कि हम किसको देख रहे हैं आपने साक्षात सामने, वो कौन है जो कब्र के पत्थर के ऊपर ही बैठा है। हालेलुया। और जिसको अधिकार था शायद वो परमेश्वर के बारे में कुछ बातें कर सके और सही बोल सके। तो उन्होंने कहा, हे स्त्रियों, हे बहनों, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसी को ढूंढती हुई यहाँ तक आई हो, और तुम उसी को ढूंढ रही हो, और तुम्हारे मन में कोई शंका भी होगी या तुम जानना भी चाहती होगी कि प्रभु जी उठा है, क्योंकि प्रभु ने ये चीज़ें कही थी। हालेलुया। और मन में एक अचंभा भी होता ही होगा या मन में क्वेश्चंस भी होते ही होंगे कि प्रभु ने कहा था कि मैं जी उठूँगा, तो हम जाकर देख कर आएँ कि प्रभु हैं या नहीं वहाँ पर। तो ऐसे भी मन में शंका भी रही होगी, या कह लो कि प्रेम रहा होगा, जिस वो प्रेम को देखने के लिए गई कि जिंदा हमारे प्रभु लौट आए हैं या नहीं, या जिनकी आंखें उनको ढूंढ रही थी, देखने के लिए तरस रही होंगी, उनको वो ढूंढती हुई वहाँ पर गई। हालेलुया। वह वहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जाओ, स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उनका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। और वो कह रहे हैं कि हे बहन, तुम जिसको यहाँ ढूंढती हुई आई हो, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसने क्रूस पर अपनी जान दे दी, वो क्या है? जी उठा है। अपने वचन के अनुसार जो लिखा हुआ था पवित्र शास्त्र में, उस वचन के अनुसार वो क्या हुआ है? उसने मौत पर फतेह पा ली है, और वह अपने वचन के आधार पर जी उठा है। आओ देखो, उस स्थान को देखो जहाँ पर प्रभु को रखा गया था। और जब उसने कब्र में जाकर देखा होगा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, जो प्रभु की देह पर मलमल का वस्त्र चढ़ाया गया था, बस वही वहाँ पर पड़ा था। और उन्होंने स्वर्गदूत ने कहा कि जाओ, उसके चेलों को जाकर बता दो कि वो मरों में से फिर से जी उठा है। अपने वचन के अनुसार जो लिखा गया था कि प्रभु 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठेंगे, वो सच हो गया है। सचमुच कब्र प्रभु की खाली पड़ी है, और हमारे प्रभु अपने वचन के अनुसार, अपनी वादे के अनुसार जो उन्होंने किया था, वो जी उठे हैं। हालेलुया। जाओ, उन्होंने कहा, सब जाओ और उनके चेलों को जाकर ये खबर दो। हालेलुया। कि प्रभु कहते हैं कि वो तुमसे मिलने आएंगे। वो मिलेंगे तुम्हें कहाँ? गलील देश में। और तुम उनका दर्शन कहाँ पाओगे? कहाँ देखोगे उन्हें? गलील देश में जाकर देखोगे, जहाँ परमेश्वर का मनुष्य के रूप में पालन पोषण हुआ था, और जहाँ परमेश्वर ने संसारिक जीवन को जिया था। हालेलुया। सब शक्तिमान सेना के यहोवा वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उनको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह जो अपने वचन के आधार पर जीवित हुए थे, वह बड़े भय और बड़े आनंद के साथ, जो स्त्रियां थीं, वो शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। जब उन्होंने परमेश्वर के प्रभु की कब्र को खाली देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और फटाफट थोड़ा सा मन में भय लेकर और थोड़ी सी खुशी लेकर वो जल्द से जल्द चेलों को समाचार सुनाने के लिए दौड़ी चली गईं। और रास्ते में यीशु उनसे
उनसे मिला और कहा कि सलाम। परमेश्वर ने कहा होगा, सरप्राइज़ सा, उनको सरप्राइज़ सा हो गया होगा। कैसी रोशनी एक नई सी उन पर पड़ी होंगी, वो भौचक्की रह गई होंगी अपने प्रभु को देखकर। और कैसा वो मंज़र रहा होगा कि जो बात सिर्फ हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, वो कैसे पूरी हो गई। कैसे प्रभु को उन्होंने देख लिया, अपने साक्षात प्रभु को उन्होंने सामने देखा, तो उन्होंने पास गई और पाँव पकड़े और रो भी पड़ी होंगी। उनके दिल में बेचैनी भी हुई होगी, दिल फूट भी पड़ा होगा प्रभु के आगे, और वो पाँव पकड़कर उनको दंडवत करने लगी। उनके आगे शायद रोने भी लगी होंगी, उनको प्रणाम करने लगी। कोई उनको गले भी लगाना चाहती होगी, कोई पैरों को छूना चाहती होगी, कोई रो रो कर अपना हाल सुना रही होगी। जैसे एक माँ अपने बीमार बेटे को जब वो सही होता देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही जब उन्होंने प्रभु को अपने सामने साक्षात पाया होगा, तो उस टाइम पर हम सोच भी नहीं सकते ऐसी खुशी उनको महसूस हुई होगी। हालेलुया। वो उसके पाँव पकड़कर उनको दंडवत करने लगे, उनको चूमने लगी होंगी, उनके पैरों पर पड़ने लगी होंगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मत डरो, और जाओ मेरे भाइयों से, मेरे चेलों से जाकर कहो कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और वो तुम्हें गलील में मिलेंगे और तुम उसे वहाँ फिर से देखोगे। हालेलुया। ये था हमारे प्रभु का जी उठना, कि जब प्रभु अपने वादे के अनुसार जी उठे, और कैसे उन मरियम मगदलीनी ने उनको देखा, और कैसे अपना उन्होंने दुख उनके आगे प्रकट किया होगा, कैसी खुशी प्रकट की होगी, कैसी वो भौचक्की रह गई होंगी, कैसा उनको आनंद मिला होगा जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और कितनी खुशी हुई होगी कि हमारे प्रभु जी उठे। सचमुच उस माँ की तरह खुशी हुई होगी, जिस माँ बीमार बच्चा, जिस माँ का ठीक हो जाता है, या घर से गया हुआ बच्चा वापस आ जाता है, जितनी खुशी होती है, वैसे ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। हालेलुया। ये थे हमारे प्रभु, जो अपनी वादों के अनुसार मारे भी गए, दफनाए भी गए, और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी भी उठे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, सचमुच आपकी अपार मोहब्बत का जो आपने हमसे की है पिता परमेश्वर जी, जो कि निस्वार्थ है पिता परमेश्वर, जिसमें कोई भी कपट नहीं है, कोई भी छल नहीं है, कोई भी बनावट नहीं है मेरे यहोवा पिता। सचमुच आप जिंदे परमेश्वर हैं खुदा जी। आप हम में बने रहें, आपकी बातें हम में बनी रहें पिता परमेश्वर जी, और आपकी आज्ञाकारी हम हो जाएं मेरे यहोवा पिता। सचमुच खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जी, सचमुच आज जो पापों में है पिता परमेश्वर जी, जो मृत पड़े हैं दुष्ट आत्माओं के घेरे में मेरे यहोवा पिता, जो व्यभिचार में है पिता परमेश्वर जी, जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को ही अपना अधीन कर लिया है मेरे यहोवा पिता, आज उन सब की दुष्ट आत्माएं पिता परमेश्वर जी, सब जो व्यभिचार में है, वो सब यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर जी चंगे हो जाएं, वो जी उठे पिता परमेश्वर जी। जो लाचार हुए बैठे हैं मेरे खुदावंद, वो आज यीशु नासरी के नाम में जी उठें, वो जी उठें जैसे प्रभु हमारे जी उठे हैं। आज उनके रोग खत्म हो जाएं, उनका अंधापन, उनका बहरापन, उनका लाचारीपन पिता परमेश्वर जी आज ख़त्म होकर वो यीशु नासरी के नाम में नए हो जाएं और जी उठे। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, यीशु मसीह का पाक पवित्र गाढ़ा लहू बहाने से हम हील हो गए हैं, हम अपनी बीमारियों और लाचारियों से जी उठे हैं। जितने भी जन आपकी हजूरी में हैं, एक एक जन को छुएं पिता परमेश्वर जी, और सबको नया कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदाबंद, सचमुच खुदा आपके अपार प्रेम से हम भर जाएं मेरे यहोवा पिता, जिंदे नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं।
प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।